आज की क्लास में हम लोग असाइनमेंट का जो एक्सरसाइज 8 का जो क्वेश्चन अधूरा रह गया था, आज हम लोग उस क्वेश्चन को इस क्लास में देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, नीचे दिए गए परिपथ के लिए निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर एक आपको ये सर्किट दिया हुआ है, रेसिस्टेंस है, करंट है, यहाँ रेसिस्टेंस है और ये 3 रेसिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है और टोटल सप्लाई यहाँ पर 60 वोल्ट सप्लाई है। और हमको ज्ञात क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है VR3, अर्थात इस रेसिस्टर के पास वोल्टेज, R2 इस रेसिस्टर का मान, R1 ऊपर वाले रेसिस्टर का मान और टोटल पावर P ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये करंट जो है वो है 0.5 एम्पियर। तो ये सीरीज में तीनों रेसिस्टेंस जुटा हुआ है, तो सभी रेसिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा वो 0.5 एम्पियर होगा। इस रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो वोल्टेज के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इस रेसिस्टेंस के मान को इस करंट के मान से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ का वोल्टेज ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है और रेसिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ करंट चूंकि सीरीज में है तो सभी में बराबर होगा, तो इस वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ रेसिस्टर का मान निकल जाएगा। यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वोल्टेज को जोड़ देंगे, इस टोटल वोल्टेज से माइनस कर देंगे तो यहाँ का वोल्टेज हम लोग को पता चल जाएगा। और उसके बाद I से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ के करंट से उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ का हमको रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। V3 निकालने के लिए हम लोग R3 इंटू I कर दिए तो 20 इंटू 0.5 10 वोल्ट हो गया V3। R2 निकालने के लिए V2 हम लोग का दिया हुआ है 30 को डिवाइड किए 0.5 से, जब इसको काटे तो आया हम लोग का 60 ओम। अब हम लोग क्या किए, VT दिया हुआ है 60 वोल्ट, V1 और V2 का मान जोड़ दिए तो 10 वोल्ट और यहाँ पर 30 वोल्ट 40 वोल्ट हो गया। और X का मान अर्थात R1 का मान, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT माइनस V2 प्लस V3। तो ये हो गया 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 वोल्ट। R1 के पास होगा हम लोग का 20 वोल्ट। अब R1 के पास रेसिस्टेंस का मान क्या होता है, R1 का वोल्टेज हो गया 20 वोल्ट, 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे 0.5 से तो कट कर आया हम लोग का 40 ओम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, नीचे दिए गए परिपथ अर्थात सर्किट के लिए निम्नलिखित को ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पर जो करंट है वो 300 मिली एम्पियर है, टोटल करंट 300 मिली एम्पियर है। इस रेसिस्टेंस अर्थात R1 के पास कितना करंट होगा, R2 के पास कितना करंट होगा और यहाँ R3 के पास कितना करंट होगा। यहाँ पर 100 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है, तो ये तीनों रेसिस्टेंस चूंकि पैरेलल में है इसलिए यहाँ का वोल्टेज हो गया हम लोग का 60 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में सभी टर्मिनल्स का वोल्टेज आपस में एक समान रहता है, तो ये हो गया 60 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर करंट कह रहा है कि फ्लो हो रहा है I3 में 50 मिली एम्पियर और यहाँ पर करंट जो है वो हो रहा है 200 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर करंट है 50 और यहाँ पर आ रहा है करंट 200 मिली एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 150 मिली एम्पियर हो रहा है। अब यहाँ पर से जो रेसिस्टेंस है तो यहाँ पर आकर करके वो करंट हो जा रहा है 300 मिली एम्पियर। तो ज्ञात क्या क्या करना है ये हम लोग देख रहे हैं।
IR1 अर्थात यहाँ का करंट हमको ज्ञात करना है। तो इस शाखा में करंट जा रहा है, ये दोनों शाखा में कितना करंट जा रहा है, 200 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना होगा, 100 मिली एम्पियर। IR1 हो गया हम लोग का 100 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, R1 अर्थात इस रेसिस्टर का मान ज्ञात करना है। तो R बराबर हम लोग पढ़ते हैं V/I। तो चूंकि ये तीनों रेसिस्टर पैरेलल में है, इसलिए V हो जाएगा 100/100 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल लेंगे, 0.1 एम्पियर। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 100/0.1, तो 0.1 के कारण ऊपर एक जीरो चला जाएगा, यानी 1000 ओम। R1 का मान हो जाएगा हम लोग का 1000 ओम। IR2 अर्थात यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जा रहा है 50 मिली एम्पियर और यहाँ है 200 मिली एम्पियर। तो यहाँ होगा 150 मिली एम्पियर। R2 का मान ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पर हम लोग इस रेसिस्टर का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर R का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग V/I रखेंगे। तो V हो गया हम लोग का कितना, 100 वोल्ट, और I हो गया यहाँ पर कितना, 150 मिली एम्पियर। उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.15। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 100/0.15, 0.15 को जब हटाए तो ऊपर 2 जीरो चला गया। जब इसको काटेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 666.66 ओम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ के लिए निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले सर्किट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 3 रेसिस्टर ये सीरीज में जुटा हुआ है। टोटल वोल्टेज है 100 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज और रेसिस्टेंस ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ टोटल जो वोल्टेज है वह है हम लोग का 60 वोल्ट, और इस रेसिस्टर के पास जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है, और इस रेसिस्टर का मान दिया हुआ है 500 ओम, और यहां पर वोल्टेज ज्ञात करना है। तो ये आपको VR2 ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है, R1 ज्ञात करना है, R3 ज्ञात करना है, और VR1 को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए VR1 को हम लोग ज्ञात करते हैं, कितना यहाँ पर वोल्टेज होगा। तो यहाँ 100 वोल्ट है और इन दोनों के पास मिल करके 60 वोल्ट है। तो 60 में से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 वोल्ट। तो VR1 आपका फाइंड हो गया 40 वोल्ट। अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ टोटल है 60 वोल्ट और यहाँ से यहाँ है 40 वोल्ट। तो इस रेसिस्टर के पास हम लोग फाइंड कर लिए, तो हो गया हम लोग का 20 वोल्ट। 60 माइनस 40 तो यहाँ हो गया 20 वोल्ट। अब इसका करंट हमको ज्ञात करना है। तो करंट ज्ञात करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन में सभी प्रतिरोध के बीच एक समान करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर रेसिस्टर का मान भी दिया हुआ है और यहाँ पर वोल्टेज का मान भी ज्ञात हो गया 20 वोल्ट। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, अर्थात 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे 500 से। तो यहाँ हो गया 20 वोल्ट, नीचे हो गया 500 ओम रेसिस्टर का वैल्यू। 0 0 कैंसिल हो गया, बचा 2/50। 2 को 1 बार में हुआ और ये 25 बार में 1/25। जब इसको सॉल्व किया तो आ गया 0.04 एम्पियर।
यही करंट अब टोटल तीनों रेसिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। 0.04 यहां का करंट निकला। अब यही करंट इन सभी जगहों पर फ्लो हो रहा है। तो यहां पर हम लोग का रेसिस्टर का मान निकालना है। तो R बराबर हो जाएगा V बाई आई। तो 40 बाई 0.04, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो चला जाएगा, 4 से किए 1000 ओम, अर्थात इस रेसिस्टर का मान होगा 1000 ओम। अब हम लोग का यहां का तो काम हो गया। अब इस रेसिस्टर का निकालना है वैल्यू। तो यहां पर वोल्टेज कितना बचा था? तो 60 और 100 में से 60 माइनस किए 40, तो 40 बाई 0.04 यहां भी करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000 ओम या 1 किलो ओम। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार एक 8 वोल्ट 0.5 एम्पियर के लैंप को 12.6 वोल्ट बैटरी से परिचालित होना है, यानी उसको काम कराना है। R1 के लिए किस प्रतिरोध तथा वाट्यता निर्धारण की आवश्यकता है? तो यहाँ पर एक सर्किट है, 12.6 वोल्ट आपके पास सप्लाई है और ये बल्ब जो है 8 वोल्ट का है और ये करंट क्षमता है इसका 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर जो ये रेसिस्टेंस लगाते हैं, इस रेसिस्टेंस का मान कितना होगा और इसका वाट कितना होगा? तो सबसे पहले इस रेसिस्टर के पास कितना वोल्टेज रहेगा ये हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 12.6 वोल्ट और यहाँ है 8 वोल्ट, यानी इस रेसिस्टेंस के पास रहेगा आपको 4.6 वोल्ट। करंट तो दोनों में सेम रहेगा। तो 4.6 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 0.5 से तो आता है हम लोग का कितना? 9.2 ओम, अर्थात इस रेसिस्टर का वैल्यू होगा 9.2 ओम। और इसका वाट कितना होगा? तो हम लोग का यहाँ पर वोल्टेज भी पता है और करंट भी पता है और रेसिस्टेंस भी पता है। तो P बराबर होता है V इंटू आई। तो 4.6 में अगर हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यहाँ का वाट निकल जाएगा। P इजिकल टू होता है V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ का वोल्टेज 4.6 है, इसको स्क्वायर कर देंगे और 0.5 से डिवाइड कर देंगे, फिर भी यहाँ का हम लोग के पास वाट ज्ञात हो जाएगा। और P इजिकल टू होता है I स्क्वायर R, यानी 0.5 को स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर जो 9.2 ओम रेसिस्टेंस आया इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी यहाँ का पावर ज्ञात हो जाएगा। किसी भी तरह से अगर ज्ञात करेंगे तो हम लोग का आएगा 2.3 वाट, जिसको राउंड अप में हम लोग 2 वाट का कह करके यहाँ यूज कर सकते हैं या 3 वाट का यहाँ यूज कर सकते हैं। आज हम लोग का एक्सरसाइज 8 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर लोड प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।